बड़े वोटर टर्नआउट के बाद चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग बदलाव का दावा कर रहे हैं उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी। जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, पर जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। और बड़े वोटर टर्नआउट के बाद में सियासी दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी आपको दिखाते हैं कि आखिर राजनीतिक दल इस बढ़े हुए वोट प्रतिशत का संकेत क्या निकाल रहे हैं। ये हाईएस्ट वोटिंग हुआ है। हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज़्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज़्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। कुछ लोग जो विपक्ष वाले हैं कल सुबह बोल रहे थे स्लो पोलिंग हो रहा है, और जैसे देखे पोलिंग ज़्यादा, यही आरोप लगा रहे थे। अब पोलिंग कितना हुआ? रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है। बिहार ने इस बार अपना विश्वास विकास के प्रति व्यक्त किया है और इतना बढ़िया वोटिंग बिहार के पुराने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है। हम कह सकते हैं बिहार को विकास की रफ्तार चाहिए। फर्जी वोट डलवा करके जीत लें, ईवीएम चोरी करा के जीत लें, ईवीएम टेम्पर करके जीत लें तो अलग बात है, वरना 70 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 65% तक वोट नहीं गया। जनता गुस्से में बहुत है एनडीए से, तो गुस्सा जाहिर किया है कल। और जितना ये कह रहे हैं 100 सीट एनडीए का, ये एनडीए का नहीं, इतना एनडीए अलायंस को मिलने जा रहा है। पटना की सारी सीटें हार रहे हैं, आरा की सारी सीटें हार रहे हैं।